और सफलता की एक ही कुंजी है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जीवन में निरंतर आपको अध्ययन करना चाहिए। कहने का मतलब ये ऐसा नहीं कि आप एक दिन 18 घंटा पढ़ लो, दूसरे दिन आप 7 दिन तक ना पढ़ो। आप रोज़ पढ़ो, 2 घंटा पढ़ो, 3 घंटा पढ़ो, लेकिन निरंतर आप अध्ययन करते रहो। अगर निरंतर अध्ययन करते रहेंगे अपने जीवन में, तो जीवन में आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। अब आप नमस्कार दोस्तों, आपका समर्पण न्यूज़ में हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ हैं एक भैया जो संस्कृत से जिन्होंने एमए कर रखा है और गोल्ड मेडलिस्ट हैं। इनको यहाँ से गोल्ड मेडल मिला है, ये आपको दिख रहा होगा। और भैया को आज यहाँ डिग्री मिली है, ये देखिए डिग्री के साथ गोल्ड मेडल, जो डिग्री भी आपको दिख रही होगी। तो आज आइए आपको भैया से परिचय कराते हैं। जी भैया, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अभिषेक शुक्ला है और मैं यूजीबी बीएचयू से ही किया था और पीजीबी मैंने यहीं से किया था। अच्छा, तो अब वर्तमान में और पढ़ाई जारी है आपकी या? वर्तमान में मैं मथुरा में इंटर कॉलेज में टीचर हूँ मैं, और यहाँ पर रह कर के मैंने यूजी पीजी किया। हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि बीएचयू में रह कर के अध्ययन करना ही और यहाँ से डिग्री लेना ही अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और अगर आपको गोल्ड मेडल मिल जाए, स्वर्ण पदक मिल जाए, तो इस खुशी को आप अपने शब्दों में बयां नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप देख सकते हो कि सुंदरता, भव्यता जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की है। और इसकी एक विशेषता ये है कि जो कि दुनिया के समस्त विश्वविद्यालयों से कुछ अलग हटके ये विश्वविद्यालय है। क्यों? क्योंकि आधुनिकता को लेकर के भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत अगर दुनिया में कोई विश्वविद्यालय है तो वो आपको बनारस हिंदू विश्वविद्यालय देखने को मिलेगा, जो कि देखने लायक है। और इसकी खुशी मुझे बहुत ही ज़्यादा है। आज मेरा दिन जो मुझे बहुत ही हर्षोल्लास का दिन है, ये खुशी मैं अपने शब्दों में आपको बयां नहीं कर सकता हूँ। बहुत ही ज़्यादा मैं खुश हूँ। और जी भैया, आपको जैसे जो आज डिग्री मिली है और आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है। जी जी, और जो आपको डिग्री और मेडल मिलने का जो श्रेय किसका है, आप थोड़ा बताइए। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं श्री बाबा विश्वनाथ जी को देता हूँ, क्योंकि उन्हीं के ही प्रांगण में रह करके, उन्हीं के ही चरण कमल में मैं रह करके यहाँ अध्ययन किया हूँ, और उन्हीं की कृपा से मुझे ये गोल्ड मेडल मिला है। उन्हीं के साथ मेरे समस्त गुरुजनों की भी मेरे ऊपर कृपा रही है, और मेरे माता पिता, और जहाँ रह करके मैंने अध्ययन किया है श्री गुरु काष्णी विद्या भवन, जो कि बनारस में एक स्थान है, उसी संस्था के माध्यम से मुझे श्रेष्ठ गुरुजनों का सानिध्य मिला। उन्हीं के बीच में रह करके मैंने अध्ययन किया, इसी कारण मैं आज गोल्ड मेडल ले पाया हूँ। कुछ मित्र होंगे बीएचयू में, उनका आपको कुछ सहयोग वगैरह मिला स्टडी के नहीं, दौरान? बिल्कुल मित्रों का सहयोग जरूर मिलता है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, केवल एक फूल मात्र से कोई एक सुंदर बगीचा नहीं बना सकता है। जी जी। उसमें अनेक प्रकार के फूल होते हैं, तब जाकर के एक सुंदर बगीचे का निर्माण होता है। उसी प्रकार से मेरी क्लासमेट में अनेक प्रकार के फूल थे। उन फूलों को मिलाकर के एक सुंदर गुलदस्ता या एक सुंदर बगीचे का निर्माण हुआ था। उस बगीचे में मैं भी एक फूल के रूप में ही था, और समस्त मेरे मित्रों का प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, परोक्ष रूप से सबका मेरे को सहयोग मिला। और मैं उन सबको हृदय दिल से धन्यवाद भी कहना चाहता हूं कि उन्होंने सबने मेरा मिलकर के सहयोग भी दिया। जी, जैसे भैया को मित्रों का सहयोग मिला, तो मित्र भी बनाने ज़रूरी हैं, लेकिन मित्र देखिए किस कैटेगरी के हैं, अपनी थोड़ा जो हाँ, आपको सही दिशा में मतलब मोड़े, ऐसे मित्र बनाएं। बिल्कुल सही बात कहा आपने कि मित्र अगर आपको बनाना है तो कुछ इस प्रकार से बनाना चाहिए कि अगर आप गलत मार्ग में जा रहे हैं तो आपका मित्र आपसे कह सके कि हे मित्र, आप इस मार्ग में मत जाइए, ये आपके लायक नहीं है, आपको इधर जाना चाहिए। आपको हाथ पकड़ के वो रोक सके तो वो वास्तव में आपका मित्र है। अगर आपको गलत मार्ग की ओर वो उन्मुख कर रहा है, प्रवृत्त कर रहा है, तो आप समझिए वो मित्र के रूप में वो आपका शत्रु ही है कहीं ना कहीं। वैसे मित्र का योगदान जीवन में बहुत ज़्यादा रहता है। हाँ, और ये बिल्कुल तो बिल्कुल, मित्र का योगदान अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा रहता है, ये निरंतर अतुलनीय चलता रहता है। उसको आप अपने शब्दों में भी ये कह नहीं सकते हो कि मित्र का योगदान किस प्रकार से रहता है, किस प्रकार से नहीं रह सकता। लेकिन जीवन में मित्र जरूर होना चाहिए। जी और मित्र अगर आप किसी को बनाओ तो हम आपको एक बात बताना चाहते हैं, सूर्य की प्रकाश की तरह। जैसे कि सूर्य के प्रकाश सुबह उदय होता है तो प्रकाश कम होता है, लेकिन जैसे उदय होता जाता है, जैसे ही दोपहर के समय आता है, 12 बजे आता है, तो उसका प्रकाश सबसे ज़्यादा हो जाता है। अर्थात आप मित्रता शुरुआत में बनाओ तो कम के रूप में, कि उनसे मिलना जुलना हो, लेकिन अपनी मित्रता की जो प्रगाढ़ता है, जो पराकाष्ठा, उसको आप दिन प्रतिदिन सूर्य उदय की तरह बढ़ाते जाइए। तो और ये भैया, हाँ जी। जैसे आपने संस्कृत से एमए करा है, तो आपकी
स्टडी शुरू से ही संस्कृत में रही है या आपने केवल? हाँ बिल्कुल, मेरी शुरू से ही संस्कृत में रही है। मैं मथुरा में मैंने संस्कृत से ही शुरू से अध्ययन किया था। मथुरा के बाद मैं बनारस आया। बनारस में मैंने आकर के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से मैंने यूजी किया। यूजी करने के बाद मैंने यहीं से पीजी भी किया। उसके बाद मेरी इंटर कॉलेज में जॉब लग गई है, तो अब मैं वर्तमान समय में मैं जॉब कर रहा हूँ। और मेरी वैसे हृदय की इच्छा है कि मैं कहीं से पीएचडी भी करूँ। अगर समय अच्छा रहा, ईश्वर का, बाबा विश्वनाथ जी की कृपा रही, तो मैं ज़रूर अपने जीवन काल में पीएचडी भी करूँगा और हायर एजुकेशन के लिए भी मैं प्रयास करता रहूँगा। वैसे आप अपने देश की संस्कृति से जुड़े हुए हैं तो बाबा विश्वनाथ की कृपा जरूर हमेशा साथ रहेगी। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल।